हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों CSI नेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चन आईडी 1879801833 के बारे में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आईडी है ये ODE का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक थ्योरम बेस्ड है। आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम ये कहते हैं दोस्तों कि लेट वाई एक्स बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ वाई डबल डेज प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, क्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लिमिट 1 to infinite qx dx is equals to infinite है। तो हमारा ऑप्शन के तो ये इन सब होने के वजह से ये रिजल्ट ये होता है कि यदि ऐसा सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा जो वाई एक्स होगा, वाई एक्स हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ऑन यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, ऑन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी रियल नंबर के पॉजिटिव नंबर पे ही उसके क्या होंगे, जीरोस मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो होगा, यदि ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है तो वाई एक्स इज नॉन मोनोटोनिक, ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है दोस्तों। 2012 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये नॉन मोनोटोनिक एंड मोनोटोनिक है या नहीं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। थर्ड ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट वाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यदि ऐसा मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं वाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पर। ऐसी ही वाइडेस एक्स जो होगा वो भी क्या रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो देखते हैं पांचवा जो है वो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट वाइडेस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो वाइडेस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा दोस्तों। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि लेट y बी अ सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो। एंड देन कंडीशन और दिया है दोस्तों, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। देन y हैज, फर्स्ट ऑप्शन में है इनफाइनाइटली मैनी जीरोस इन 0 1 एंड सेकेंड ऑप्शन में है इनफाइनाइटली मैनी जीरोस इन है दोस्तों 1 to इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल इनफाइनाइट है लेकिन यहाँ पे 1 to इनफाइनाइट है, ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट में ये इंटरवल और ये इंटरवल। अब नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन बोलता है एटलीस्ट n zeros in 0 to n pi, n zeros in 0 to n pi for every n belongs to natural number। एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है दोस्तों all at most 3n zeros in 0 to n pi for every n belongs to natural number। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले अपॉन में लाएंगे। तो y डबल डेज प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ गिवन है x ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये क्यू एक्स के स्थान पर होगा। और ये यदि हम x का पॉजिटिव मान देखें तो ये कभी भी नेगेटिव हो नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है दोस्तों, ये पॉजिटिव है। अब हमको ये चेक करना है कि 1 to इनफाइनाइट होगा कि नहीं। इनफाइनाइट जब हम निकालेंगे तो वैल्यू जो है इनफाइनाइट आता है कि नहीं आता है। तो 1 to इनफाइनाइट हम क्यू एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा।
अब देखिए इसको मैंने दो भाग में तोड़ दिया है, एक तो 1 कर दिया प्लस 3x² प्लस 1 प्लस 3x। हो सकता है इसका कुछ वैल्यू आए, लेकिन यदि हम 1 बोले तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और x की वजह से वो इनफाइनाइट लिमिट पुट करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और आगे कुछ भी आएगा आपको पूरा ये इनफाइनाइट बना देगा। तो इसलिए ये इनफाइनाइट वैल्यूज देगा। ये अभी हमको समझ में आ रहा है दोस्तों, इनफाइनाइट वैल्यूज देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 to इनफाइनाइट QX dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। सो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया दोस्तों, क्या बताया रिजल्ट में कि यदि ऐसा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो y(x) जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो रखता है ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह जो है पॉजिटिव x एक्सिस में इनफाइनाइटली मैनी जीरोस रखेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यदि इनफाइनाइटली मैनी जीरोस रखता है इसका मतलब ये हो गया कि y(x) हैव इनफाइनाइटली मैनी जीरोस इन जीरो टू इनफाइनाइट। यहाँ ओपन इंटरवल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल है। यदि यहाँ ओपन इंटरवल है और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है, ये दिया है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में 1 से 2 इनफाइनाइट दिया है दोस्तों। तो ये जो है इस इंटरवल के अंदर कंटेंट होता है, दैट इज ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट में ये सबसेट होगा, इसलिए यह ट्रू आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 में ध्यान देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि एटलीस्ट n zeros in 0 to n pi फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बोलता है दोस्तों। तो हमें इसमें मेन ये समझना है कि हमारे पास जो y है वह क्या है, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस होना चाहिए, ये हमारे पास मेन मोटिव है। तो हम ऐसा कौन सा y चुन सकते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है दोस्तों कि हम लोग केवल इस टाइप के ही चुन सकते हैं, जो ऐसे टाइप के y चुन सकते हैं जिसमें इनफाइनाइटली नंबर ऑफ जीरोस हो ऑन पॉजिटिव x एक्सिस में, या y(x) जो है नॉन मोनोटोनिक हो। तीसरा चीज़ कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर ये जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो, एंड y(x) हैश जो है इनफाइनाइट जीरोस हो, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हो, या फिर इनफाइनाइट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे y' भी क्या हो, नॉट एग्जिस्ट करता हो। साथ ही हमको ये जो क्वेश्चन में दिया है उसको भी सेटिस्फाई करता हो, y(0) हो, ऐसा ही हमको y चुनना है दोस्तों। तो इसलिए हम ऐसा y चुनते हैं। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन करने के लिए। तो हमने ऐसे ही एक y चुना है फॉर ऑप्शन नंबर 3 के लिए। तो देखिए वी टेक y sin x विच इज नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि हमको केवल एक एग्जिस्ट करा देना है, इसका मतलब हमारा जो आंसर नंबर जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो y sin x विच इज नॉन मोनोटोनिक एंड आल्सो satisfy y(0) एंड इट्स डेरिवेटिव cos x होगा। तो उसका cos x का भी वो इनफाइनाइटली मैनी जीरोस रखता है और ये भी इनफाइनाइटली मैनी जीरोस रखेगा। यदि हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। एंड फलस्वरूप इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आप सभी जानते हैं 0 to पाई, पाई to 2 पाई, 2 पाई to 3 पाई, 3 पाई to 4 पाई, इस टाइप का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये जीरो तो शामिल नहीं होगा जीरोस के लिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है y(x) हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस इन r प्लस, तो इसलिए ये जीरोस, ये जो है जीरो जो लिखा हुआ है नॉट जीरोस होगा दोस्तों, ये नॉट जीरोस है, लेकिन पाई जो होगा वो जीरोस का काम करेगा। तो ये जो है हमारे पास y sin x के लिए जीरोस होगा,
कौन सी इंटरवल में, 0 to पाई इंटरवल में। ऐसे ही यदि हम 2 पाई इंटरवल में लिखें तो कितने जीरोस होंगे, 1 पाई और 2 पाई, तो 1 और 2 दो हमको क्या मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। तो हमको एटलिस्ट की बात करना है, तो इसलिए हमको एटलिस्ट n जीरोस मिल जाएंगे इन 0 to n पाई। तो ये मिल जाएंगे दोस्तों एटलिस्ट n जीरोस इन 0 to n पाई। इसमें हमको एटलिस्ट n जीरोस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 भी हमको ये कहता है दोस्तों कि एट मोस्ट 3n जीरोस इन 0 to n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एट मोस्ट 3n जीरोस। तो इसके लिए भी हम एक ऐसा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं, कंसीडर करते हैं उसको। तो y इज इक्वल्स टू साइन 3x विच इज नॉन मोनोटोनिक एंड इट्स डेरिवेटिव आल्सो नॉन मोनोटोनिक एंड हैव infinitely many zeros on r plus and satisfy y of 0 is equals to 0। तो ये इस टाइप से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाने के लिए y डैश निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो इसका y डैश निकालते हैं तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमको मिलता है पाई बाई 6 मिलता है। तो पाई बाई 6 जो मिलेगा उसको हम अपने पास रखते हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं, नंबर इसका पीरियड फाइंड करते हैं दोस्तों कि कितने पीरियड पर ये अपने ग्राफ को रिपीट करेगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि y इक्वल्स टू साइन ax जब हो तो उसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई अपॉन ये जो a है वो यहाँ पे आ जाता है, a जो है वो यहाँ पे आ जाता है, मॉड ऑफ a हो जाता है ये। और तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a के स्थान पे 3 है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो y इक्वल्स टू साइन 3x का ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। एक तो हमको ध्यान रखना है कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई बाई 3 होगा, मतलब 2 पाई बाई 3 होगा। मतलब एक चक्कर पूर्ण करने में उसको टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। मतलब पहले हम एक हाफ चक्कर लगाए, फिर दूसरे से पूर्ण चक्कर लगाए तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3 हमको मिल जाएगा। तो ये इसका ग्राफ में हमको मिलेगा 2 पाई बाई 3 के रूप में। अब 2 पाई बाई 3 को हम सभी जानते हैं, ये जो है यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 120 मिलेगा। और 120 को यदि हम 4 भागों में डिवाइड करें, 4 भागों में क्यों डिवाइड किया कि दोस्तों, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है वो 2 चक्र मतलब कंप्लीट करने में, एक चक्र कंप्लीट करने में मिल रहा है। तो उसके आधे चक्र में क्या होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए आधे चक्र को हम लोग क्या करेंगे, तो पाई बाई 3 कर देंगे। लेकिन बीच का क्या होगा उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फाइंड करना है। तो ये 120 होगा इसका 2 पाई बाई 3 का, तो 4 से भाग करेंगे तो 30 होगा। तो ऐसे ही हम 30 को पाई बाई 6 के रूप में लिखते हैं। तो पहले 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120। तो टोटल 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा ऐसी पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। आगे हम फिर 120 के बाद हम उसमें फिर 30 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, तो ये लाइन आएगा। फिर 150 में 30 जोड़ देंगे तो पाई आ जाएगा, मतलब 180 आ जाएगा। तो ऐसे मिलते जाएंगे दोस्तों। अब हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था। तो ये देखिए, ये जो जीरो है वो नॉट जीरोज है, हमारे फंक्शन का जीरोज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला है कि पॉजिटिव एक्सिस में ही ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा वो क्या, तो एक तो बच गया हमारे पास क्या, एक जीरोस हो गया पाई बाई 3, दूसरा जीरोस हो गया वो है 2 पाई बाई 3 पर, तीसरा जीरोस हो गया
पाई पर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में इंटरवल दिया था दोस्तों, एक तो 0 टू पाई पे दिया था, या फिर यदि मैं ये 3 n को कंसीडर कर रहा हूँ 1, तो इस पे मिलेगा 3 0 टू पाई, ये मिलेगा दोस्तों। यदि मैं n कंसीडर करूँगा 2, तो आगे क्या हो जाएगा, यदि मैं n कंसीडर करता हूँ 2, तो यहाँ पे 6 zeros हो जाएगा इन 0 टू 2 पाई हो जाएगा। आगे हम देख सकते हैं दोस्तों, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको जीरोस की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो फलस्वरूप हम इस तरीके से इसके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, और हमको एट मोस्ट बोला गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा ट्रू होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 भी ट्रू है ना, ऑप्शन नंबर 4 भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, और थर्ड भी ट्रू है, और फर्स्ट रॉन्ग है। किसकी वजह से, केवल ये 0 की वजह से ये रॉन्ग है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या y एक नॉन मोनोटोनिक है, या फिर बोला जा सकता है y लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे y एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं y डैश x के रिलेटेड पूछा जा सकता है, y डैश x हैज़ इनफाइनाइटली जीरोस, नॉट इनफाइनाइटली जीरोस, या फाइनाइटली जीरोस करके ऑप्शन बनाया जा सकता है, या वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y डैश x डज नॉट एग्जिस्ट भी करके ऑप्शन बनाया जा सकता है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आगे मैं आप लोगों के हेल्प के लिए रेडी रहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।